सभी टारगेट और टॉपर्स बैच की पेड क्लास की प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। और आज की इस क्लास में हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन भी राइटिंग सेक्शन चल रहा है। और राइटिंग सेक्शन में जो हम लोग का 10 महत्वपूर्ण लेटर्स की श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम लोग लेटर नंबर 2 देखेंगे, मीन्स दूसरा लेटर करेंगे। और ये दूसरा लेटर आपका कंप्लेंट लेटर है, मीन्स शिकायती पत्र है। और इस शिकायती पत्र पर चलने से पहले सभी प्यारे बच्चे ध्यान दें, एक क्लास केवल पेड क्लास के बच्चों के लिए है, तो इसलिए यहाँ पर जो नोटिस लिखा गया है आप इस नोटिस को ध्यान से पढ़ेंगे कि अगर आपने पेड क्लास की कोई भी सेपरेट क्लास कहीं भी शेयर किया तो आपको बिना बताए पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मीन्स प्यारे आपको पेड क्लास की इस सेपरेट क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करना है। अगर आपने कहीं पर भी क्लास को शेयर किया तो सीधे आपको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं इस दूसरे लेटर पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कल के लेटर में हमने कराए हुए थे, आपका लेटर टू एडिटर कराए हुए थे। और ये लेटर टू एडिटर यूपी बोर्ड 2022 के ईजी सेट में पूछा गया था। और इसी यूपी बोर्ड 2022 की ईजी सेट में एक और लेटर पूछा गया था। आपको पता है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 लेटर दिया गया होता है, उसमें से आपको किसी एक लेटर को करना होता है। तो भैया यूपी बोर्ड 2022 की ईजी का पहला जो लेटर था उसे कल की क्लास में कराए थे। और यहां पर देखिए आर के रूप में आपका जो दूसरा लेटर दिए हुए हैं, यहां पर देखिए आपका दूसरा लेटर है ना, आर के रूप में दिए हुए हैं। तो भैया आज की इस क्लास में ही दूसरा लेटर देखने वाले हैं। और ये दूसरा लेटर आपका कंप्लेंट लेटर है। और दूसरा लेटर है क्या, इसे देख लीजिए। यहां पर देखिए दिए हुए हैं कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, मींस प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए ऑफ योर कॉलेज, मींस आपको अपनी कॉलेज के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है। टू कंप्लेन, उनसे शिकायत करना है अगेंस्ट दी शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, जो आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी में जो किताबों की कमी हो गई है इसकी शिकायत आपको प्रिंसिपल साहब से करना है। मींस आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को एक पत्र लिखना है और पत्र में उनसे शिकायत करना है कि आपके कॉलेज में, मींस कॉलेज की लाइब्रेरी में जो है किताबों की कमी हो गई है, आप उनकी समुचित व्यवस्था करिए। मींस उनकी व्यवस्था आप करिए। और इसके लिए हमने लाइब्रेरियन जो होते हैं, मींस जो पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं, उनसे हमने बात की लेकिन वो सॉल्व नहीं कर रहे हैं समस्या का। तो इसलिए आपको कंप्लेंट लेटर किसको लिखना है, प्रिंसिपल साहब को लिखना है। तो यही आज की इस क्लास का टॉपिक हो गया। अब देखते हैं कि कैसे प्रिंसिपल साहब को हम क्या लिखते हैं, लेटर लिखते हैं। यहां पर देखिए आपका लेटर तैयार है और हम लोग पहले समझते हैं, फॉर्मेट समझते हैं। पहले लेटर में भी हमने आपको फॉर्मेट बताए हुए थे कि आप लेटर कैसे लिखेंगे। अब यहां पर देखिए दूसरे लेटर में भी आपको वही फॉर्मेट बताएंगे। शुरुआत की 2 लाइन में आप अपने एड्रेस को लिखोगे। यहां पर देखिए शुरुआत की 2 लाइन में हमने अपने एड्रेस को लिखे हुए हैं, 75A नेहरू नगर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। कुछ बच्चे कंफ्यूज थे कि सर जी ये 75 या 144 ये सब होता क्या है। तो भैया ये मकान संख्या है, मतलब हमारा मकान संख्या क्या है, 75A है। और ये मकान कहां पर है, नेहरू नगर में है। और ये नेहरू नगर कहां है, जौनपुर के उत्तर प्रदेश में है। अर्थात जौनपुर जिला हो गया, उत्तर प्रदेश आपका स्टेट हो गया, राज्य हो गया। तो ये 2 लाइन में आपने अपने एड्रेस को लिख दिए। और उसके बाद अगली लाइन जो आपकी होगी वो अगली लाइन किसके संदर्भ में होगी, आपका जो है वो तारीख होगा। हमने आपको पहले लेटर भी बताए थे, 2 लाइन में आप अपना एड्रेस लिखोगे, उसके बाद तारीख लिखोगे। तो आपका तारीख क्या हो गया, 30 दिसंबर 2022। इसी तरह से आपको लिखना है, पहले आप जो है तारीख लिखोगे, उसके बाद महीने के नाम लिखोगे, उसके बाद कामा लगाओगे, उसके बाद जो वर्ष चल रहा है उस वर्ष को लिख दोगे। तो यहां पर हमने लिख दिए 30 दिसंबर 2022 लिख दिए। तो आपका यहां पर एड्रेस कंप्लीट हो गया। अब आपको जो है नीचे आपको प्रिंसिपल साहब को आप लेटर लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल साहब का एड्रेस लिखना है। तो यहां पर देखिए लिखे हुए हैं एक लाइन छोड़ करके, दी प्रिंसिपल XYZ स्कूल जौनपुर। तो भैया ये प्रिंसिपल साहब जौनपुर के ही किसी स्कूल के प्रिंसिपल साहब होंगे ना, तो वही आपका हमने यहां पर लिखे हुए हैं, दी प्रिंसिपल XYZ स्कूल। कोई भी स्कूल का आप यहां नाम लिख सकते हैं, आप स्कूल का कोई भी नाम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो हमने XYZ लिखे हुए हैं ये जरूरी नहीं कि आप XYZ ही लिखें, आप यहां पर किसी भी विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। तो भैया XYZ हमने लिख दिए, कोई भी विद्यालय लिख सकते हैं, अपने विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद कामा लगाइए, उसके बाद जौनपुर लिख दीजिए। तो ये आपने 3 लाइन में अपना जो है प्रिंसिपल साहब का एड्रेस लिख दिए जिसको आप लेटर
लेटर लिख रहे हैं। और एक चीज़ इसमें जो है ध्यान रखने वाली बात है, अगर इस लेटर में, क्योंकि आप प्रिंसिपल साहब को लेटर लिख रहे हैं, तो प्रिंसिपल साहब मतलब आप उन्हीं के विद्यालय के छात्र हैं, तो इसलिए अगर आप अपने एड्रेस को नहीं लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आप उन्हीं के विद्यालय के छात्र हैं ना। तो जाहिर सी बात है, प्रिंसिपल साहब को आपका एड्रेस पता होगा, जो है पूरा रजिस्ट्रेशन हुआ है आपका जो है, तो आपको एड्रेस पता है, तो इसलिए अगर आप अपना एड्रेस इसमें मिस कर रहे हो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन जो आपको सभी जगह मिस नहीं करना होगा, यहाँ काम चल जाएगा, इसलिए मिस कर सकते हैं। ठीक है, नहीं मिस करोगे अच्छी बात है, मिस कर दोगे तब भी जो है कोई दिक्कत इस लेटर में नहीं है। क्यों नहीं, हमने आपको बता दिया, उसका जो है संदर्भ भी समझा दिए। और कई किताबों में आपको जो है यहाँ पर प्रिंसिपल साहब के जब लेटर लिखते हैं तो आपका एड्रेस मिस होता है। मिस होने के पीछे यही रीजन होता है, क्योंकि जो है प्रिंसिपल साहब मतलब स्कूल की बात है, स्कूल के बच्चों का एड्रेस प्रिंसिपल साहब के वैसे पता होता है, जो है पूरा जो है डिटेल ही आपके उनका जो है आपके पास होता है। तो ये चीज हो गया। आगे उसके बाद सब्जेक्ट आपको लिखना है, विषय लिखना है। तो विषय में देखिए हमने लिखे हुए हैं कंप्लेंट अगेंस्ट दी शॉर्टेज ऑफ दी बुक्स इन दी लाइब्रेरी। कल कुछ बच्चे जो है डाउट सेशन में पूछ रहे थे कि सर जी अगर ये विषय 2 लाइन का हो जाए तो हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे, आपका 2 लाइन का विषय हो गया है, कंप्लेंट अगेंस्ट दी शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन दी लाइब्रेरी। तो जो आप इन लिखते हो, एक कंप्लेंट के जस्ट एकदम नीचे होना चाहिए। कंप्लेंट जो आपने लिखा हुआ है, कंप्लेंट अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ द बुक्स, और उसके बाद जो अगली लाइन आपकी शुरू होगी यहीं से एकदम कंप्लेंट के नीचे से ही शुरू होगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यही आपको समझाने के लिए यहाँ पर हमने 2 लाइन में लिखे हुए हैं। आपका कंप्लेंट के जस्ट नीचे से आपका जो है अगली लाइन शुरू होगी, तो यहाँ इन दी लाइब्रेरी इस तरह से आप लिख दोगे। उसके बाद आपको डियर से लिखना है, और ये सारा जो है चीज आपका जो है आगे से थोड़ा सा लिखना है। और डियर सर आपका कहां से होगा, पीछे से होगा। तो भैया जो है देखिए आपका जो है ये जो एड्रेस वाली लाइन सभी थी, ये आपका सभी आगे से था, और उसके बाद पीछे हमने डियर लिखे हुए हैं, तो आपने डियर सर लिख दिए। उसके बाद आपको कामा लगाना है। उसके बाद जो है आप कहां से शुरुआत करोगे, जो आपकी एड्रेस वाली लाइन चली आ रही है, इसी एड्रेस वाली लाइन से आप अपनी बात को लिखना प्रारंभ करेंगे। तो यहां पर देखिए एड्रेस वाली लाइन के जस्ट नीचे से हम अपनी बात लिखना प्रारंभ करते हैं। आपको 3 पैराग्राफ में अपनी बात लिखना है। पहले पैराग्राफ में समस्या, दूसरी पैराग्राफ में आप चाहते क्या हैं, तीसरे पैराग्राफ में धन्यवाद देना है। 3 पैराग्राफ में आपको अपनी बात लिखना है। अब देखिए कैसे लिखे हुए हैं, यहां पर देखिए लिखे हुए हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन, जैसा कि मतलब स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष के रूप में। एज मींस हो जाएगा के रूप में, प्रेसिडेंट मींस होता है अध्यक्ष, ऑफ द स्टूडेंट यूनियन मींस स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष के रूप में आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मीन्स जो है स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष के रूप में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दी अनसेटिस्फैक्टरी कंडीशन मीन्स जो असंतोषजनक स्थिति है, ऑफ दी कॉलेज लाइब्रेरी मीन्स कॉलेज की लाइब्रेरी का, जो कॉलेज की लाइब्रेरी की असंतोषजनक स्थिति है, मैं उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आगे देखिए लिखे हुए हैं इट इज, और जो यहाँ पर दूसरी लाइन है प्यारे, आपका डियर के जस्ट नीचे हो जाएगा। देखिए आपका एज हमने लिखे एड्रेस वाली लाइन में, और जो आपका ब्रिंग हो गया वो ब्रिंग कहाँ पर है, डियर के जस्ट नीचे से है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, पहले लेटर भी इस चीज को बताए थे। आगे देख लिखे हुए हैं ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी, ये तो हो गया। इट इज रियली अ मैटर ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस, यह वास्तव में एक बड़ी परेशानी वाली बात है कि दैट की दी बुक सेल्फ्स, जिसमें किताबें रखते हैं आर कवर्ड विद डस्ट, व धूल से भरा हुआ है, कि जिसमें किताबें रखती हैं वह धूल से भरा हुआ है। एंड दी बुक्स आर आल्सो इन वेरी बैड कंडीशन, और जो किताबें हैं वो भी बहुत बुरी स्थिति में हैं। मीन्स लाइब्रेरी में जो भी किताबें हैं वो भी बहुत बुरी स्थिति में हैं। मोस्ट ऑफ दी बुक्स, अधिकतर किताबें, विच आर रिक्वायर्ड, जिसकी आवश्यकता होती है, बाई अस मीन्स हमारे द्वारा, मीन्स अधिकतर किताबें जिसकी आवश्यकता हमारे द्वारा होती है, आर आइदर अनअवेलेबल, या तो जो है वे अनअवेलेबल मीन्स उपस्थित नहीं है, आर है वेरी फ्यू कॉपीज, या फिर उनकी बहुत कम कॉपीज है, मतलब जो है उनकी अधिक कॉपीज नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा छात्र हैं तो इसलिए ज्यादा, जाहिर सी बात है ज्यादा उसकी कॉपीज होनी चाहिए, ज्यादा उसकी किताब होनी चाहिए, तभी सभी बच्चों के पास पहुंच सकता है। तो वही जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं, हाँ अनअवेलेबल, आर है वेरी फ्यू कॉपीज, या फिर उनकी बहुत कम कॉपीज है। इनसफिशियंट फॉर अस, और ये हमारे लिए क्या है, इनसफिशियंट मीन्स अपर्याप्त है। आगे देखिए इवन दी
टेक्स्ट बुक्स, यहाँ तक कि टेक्स्ट बुक भी आर नॉट अवेलेबल, टेक्स्ट बुक भी अवेलेबल उपस्थित नहीं है। दस डिप्राइविंग इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट, इस प्रकार से 10 मिस हो जाएगा, इस प्रकार से डिप्राइविंग मीन्स वंचित हो जाएंगे, इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट मीन्स आर्थिक रूप से कमजोर छात्र, इस प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर छात्र जो है क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे फ्रॉम गेटिंग असिस्टेंस मीन्स सहायक को प्राप्त करने में, सहायक मतलब वही किताब को प्राप्त करने में। इस प्रकार से जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं वे सहायक अर्थात किताब को प्राप्त करने में मीन्स सहायता प्राप्त करने में अर्थात किताब को प्राप्त करने में क्या हो जाएंगे, किताब प्राप्त करने से डिप्राइव हो जाएंगे मीन्स वंचित हो जाएंगे। ये हो गया। आगे देखिए लिखे हुए सफिशिएंट सिटिंग एंड प्रॉपर रीडिंग फैसिलिटीज आर आल्सो एब्सेंट, और दिक्कत क्या है यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं सफिशिएंट सिटिंग मीन्स पर्याप्त रूप से बैठने एंड प्रॉपर रीडिंग फैकल्टीज, और जो है उचित रूप से पढ़ने की जो है फैसिलिटीज में सुविधाएं आर आल्सो एब्सेंट, ये भी नहीं है, ये भी अनुपस्थित है। मतलब न तो वहां पर सिटिंग की बैठने की व्यवस्था है, न तो जो है वहां पर पढ़ने की सही से व्यवस्था है, ये भी जो है दिक्कत है। तो ये तो प्यारे आपने पहले पैराग्राफ में अपनी अपनी बात को दिखा दिया कि आपकी समस्या क्या है, आपकी बात क्या है। अब हम लोग दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ये दूसरा पैराग्राफ है, और इस दूसरे पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि आप प्रिंसिपल साहब से क्या चाहते हैं, आप जो है क्या चाहते हैं भैया प्रिंसिपल साहब से, उस चीज़ को लिखेंगे। और दूसरे पैराग्राफ की जो शुरुआत होगी, जो है शुरुआत वाली लाइन, वो आपकी एड्रेस वाली लाइन के जस्ट नीचे से होगा। तो यहाँ पर देखिए वी हमने जो है एड्रेस वाली लाइन के जस्ट नीचे से लिखना प्रारंभ किए, वी से। तो आप देखिए क्या लिखे हुए हैं, वी हैव ब्रॉट द अटेंशन ऑफ द लाइब्रेरियन, हमने जो है लाइब्रेरियन में इस पुस्तकालय अध्यक्ष का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया, टू दी एबव प्रॉब्लम्स, इन समस्याओं की तरफ, हमने लाइब्रेरियन का ध्यान इस समस्याओं की तरफ जो है आकर्षित किया। बट नथिंग हैज़ बीन डन सो फार, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। वी रिक्वेस्ट यू, हम आपसे विनती करते हैं, टू लुक इन टू दी मैटर, आप इस मैटर में जो है इस मैटर को ध्यान दें, मीन्स इस मैटर को आप देखें, इस बात को आप देखें, एंड टेक दी नेसेसरी स्टेप्स, और आवश्यक कदम उठाएं, टू मेक दी लाइब्रेरी यूजफुल फॉर अस, लाइब्रेरी को हमारे लिए लाभदायक बनाने के लिए आप आवश्यक कदम उठाएं, इस चीज़ की हम आपसे चाहते हैं, यही हम आपसे चाहते हैं। तो दूसरे पैराग्राफ में आपने दिखा दिया कि आप प्रिंसिपल साहब से क्या चाहते हैं। और तीसरे पैराग्राफ में हमने आपको बताया धन्यवाद देना है, तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिए थैंकिंग यू लिख दिए, और थैंकिंग यू के जस्ट नीचे आपको क्या लिखना है, जो है योर्स फेथफुली लिखना है। तो हमने योर्स फेथफुली लिख दिए, उसके बाद आपको अपने नाम को नहीं लिखना है, आप केवल XYZ कर देंगे, आपका नाम हो गया। और ये सारी चीज़ें थैंकिंग यू और आपका योर्स फेथफुली आपका ये एड्रेस वाली लाइन के नीचे से ही शुरू होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आपने हमने यहाँ पर लिख दिए थैंकिंग यू योर्स फेथफुली XYZ हो गया। तो भैया ये आपका जो है ये लेटर नंबर 2 हो गया, दूसरा लेटर हो गया कि आपका प्रिंसिपल साहब को एक कंप्लेंट लेटर हो गया कि लाइब्रेरी में जो है किताबें नहीं है, उसके लिए हो गया। तो भैया ये चीज़ आज की क्लास का हो गया। एक बार और मैटर बता देते हैं आज की क्लास का क्या था, उसके बाद जो हम लोग इस क्लास की समाप्ति करेंगे। तो देखिए हमने डियर सर के बाद लिखे हुए हैं, एज प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी। It is really a matter of great distress that the bookshelves are covered with dust and the books are also in very bad condition. Most of the books which are required by us are either unavailable or have very few copies, insufficient for us. Even the textbooks are not available, thus depriving economically weaker students from getting assistance. Sufficient sitting and proper reading facilities are also absent. We have brought the attention of the librarian to the above problems, but nothing has been done so far. We request you to look into the matter and take the necessary steps to make the library useful for us. उसके बाद आपका थैंकिंग यू योर्स फेथफुली XYZ। तो भैया आज की एक क्लास का लेटर नंबर 2 हो गया।
उम्मीद करते हैं सभी प्यारे बच्चों को ये दूसरा लेटर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी, ऐसा आप सभी प्यारे बच्चों से उम्मीद करते हैं। और यहीं पर भैया क्लासियों को समाप्त करते हैं। बाकी सभी प्यारे बच्चे इस नोटिस को कई बार ध्यान से पढ़ेंगे कि भैया ये पेड क्लास की सेपरेट क्लास है, इसलिए इस क्लास को आप कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने क्लास को कहीं पर भी शेयर किया तो सीधे आपको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा, दोबारा आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आपको इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करना है। बाकी क्लास की समाप्ति करते हैं। बाकी आपके जो भी दोस्त यार एडमिशन कराना चाहते हैं, बिल्कुल आप उनका एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप जो है जैसे जिस तरह से आपने अपना जो है एडमिशन लिए हुए हैं, उसी तरह से आप उनका भी एडमिशन करा सकते हैं। तो भैया ये आज की क्लास हो गई। उम्मीद करते हैं सभी प्यारे बच्चों की आज की क्लास समझ में आई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो मिलते हैं लेटर नंबर 3 के साथ, मिलते हैं तीसरे लेटर के साथ, बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। हद में रह करके कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। तो इसलिए सभी प्यारे बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मीन्स आपको अपने जिले और प्रदेश में स्थान प्राप्त करना है, और जिले और प्रदेश में स्थान प्राप्त करने के लिए आप लगातार सतत मेहनत करोगे। यही मेहनत सभी प्यारे बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं लेटर नंबर 3 तीसरे लेटर के साथ कल की क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।